उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आएंगे के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि बलरामपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और मृतकों में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे हैं। क्या मामला है? क्या ये आत्महत्या का मामला है या फिर किसी ने हत्या कर दी? क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि 4 मौतों से जो है बलरामपुर दहल उठा है। और जहां पर एक ही परिवार की मौत के पीछे आखिरकार कौन है, क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या है या गहरी साजिश है? प्रियांशु, ये चीज जो है सभी के जो है जहन में उठ रही है, क्योंकि ऐसा वाकया हो गया है बलरामपुर में जो भी वहां पे मौके पहुंच रहा है, पुलिस का अधिकारी या अन्य अधिकारी या ग्रामीण, सभी लोग कह रहे हैं कि आखिर ये है क्या, हत्या, आत्महत्या या फिर कोई गहरी साजिश। फिलहाल अगर हम जानकारी प्रियांशु आपको दें तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के जो गांव पड़ता है, जिसका नाम बताया जा रहा है प्रियांशु झजौना, यहाँ जो है एक ही परिवार के 4 लोग की मौत हो गई है, जिसमें मौत से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक जो है विकास कुमार सहित भारी पुलिस बल वहां पहुंची है और जांच पड़ताल में पता चला है प्रियांशु कि पति पत्नी और उसकी एक 3 साल की बच्ची और 1 साल का बेटा उस मौत में शामिल है। फिलहाल पति पत्नी और बेटी के शरीर पर प्रियांशु गन शॉट के निशान पाए गए हैं, जबकि मासूम जो है 1 साल का बेटा, उसके शरीर पर कुछ घाव भी पाए गए हैं। और घाव के निशान जो प्रियांशु मिले हैं, वहां पर पुलिस को जो चीजें मिली हैं उसमें बताया जा रहा है कि 3 असला मिले वहां पर हैं, साथ में कैंची मिली है। जो कमरा है उसमें जो है, कमरे में जो बक्सा होता है उस पे जो है खून की छींटें भी पड़ी हुई हैं। तो फिलहाल ये जोहना गांव जो मैंने बताया कि बलरामपुर के कोतवाली देहात के जोहना गांव का मामला है। यहाँ पर जो मृतक बजरंगी है, ये अपनी पत्नी कोमल और अपनी बेटी श्रद्धा, जिसकी उम्र 3 वर्ष और 1 साल का बेटा जयदीप के साथ रहता था। इसने अपना घर जो है प्रियांशु वो खेत में ही बनाकर रखा हुआ था। खेत में जो बनाया था उसने घर, तो उसी के घर के पास जो है ज्यादा दूरी, मतलब खेत में इसका घर बना था तो आसपास ज्यादा मकान नहीं थे, तो वही 100 मीटर के दायरे में किसी का भी बताया जा रहा है कि घर नहीं था। लेकिन जब घटना हुई है प्रियांशु, तब पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया, क्योंकि जिसने भी वहां पर पहुंचकर देखा तो वो बिल्कुल स्तब्ध हो गया कि आखिरकार पूरा परिवार प्रियांशु खत्म हो गया है। ये आखिर किसने किया होगा? क्या बजरंगी ने अपने आप सभी को मारा है या फिर किसी ने जो है हत्या कर दिया करके है या फिर कोई गहरी साजिश है? फिलहाल जब पुलिस वहां पहुंची है तो जानकारी ये मिल रही है कि जो मृतक बजरंगी है प्रियांशु, उसका भाई जो है, उसके भाई ने जो है वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद जो है 3 असला जो वहां सौंपे हैं पुलिस को, साथ में वहां पर 2 मोबाइल जो थे पाए गए हैं वो भी दे दिया गया है पुलिस को। पुलिस को मोबाइल देने के बाद तो पुलिस तो ये कह रही है प्रियांशु की जो मृतक के भाई के द्वारा उसे तमंचा मिला है और जो उसे मोबाइल मिला है, तो मोबाइल से तो ये प्रतीत हो रहा है कि हाँ, पति पत्नी के मोबाइल हो सकते हैं। वहीं जो है एक सबसे बड़ा पहलू सामने निकल के आ रहा है, जो घर में सीसीटीवी लगा हुआ था बजरंगी के, वो शाम तक चलता है, लेकिन जब घटना होती है प्रियांशु तो उसके पहले और घटना की कुछ देर बाद तक का जो है सीसीटीवी वहां पे बंद मिलता है। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि सीसीटीवी वहां चालू है। तो पुलिस के लिए प्रियांशु ये जो गुत्थी है वो सुलझाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। लेकिन मौके पर जो एसपी विकास कुमार पहुंचे, उन्होंने कहा कि शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम भी भेजा है, रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार वजह क्या है। लेकिन जो घटना हुई है वो शाम बताई जा रही है कि करीब 6 बजे के बाद की घटना है और उसी के बीच में जो मृतक के घर सीसीटीवी लगा हुआ था, इस घटना को उस कैमरे में कैद नहीं हो पाई है। तो मौके पर जो एसपी पहुंचे विकास कुमार, उन्होंने क्या जानकारी दी, पहले उसे सुन लेते हैं। आज जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात के गांव झौना से पुलिस को लगभग 6:30 के आसपास ये सूचना मिली कि एक घर में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। तत्काल थाने की पुलिस, मैं खुद और सभी पुलिस अधिकारीगण मौके पे पहुँचे। यहाँ पे 2-3 थानों की फोर्स भी पहुँची। हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से लगभग 3 घंटे पूरे घटना से निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट की टीम भी आई और उनके द्वारा भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। जो देखने में प्रथम दृष्टया पता चला, जो फील्ड यूनिट के माध्यम से पूरे शव को देखने से पता चला कि इसमें 4 व्यक्ति हैं। एक बजरंगी गिरी जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, उनकी पत्नी कोमल गिरी जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, इनके 2 बच्चे, एक बच्ची है श्रद्धा जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है और एक बच्चा है जयदीप जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष है।
सभी बॉडी के सूक्ष्म देखने से ये पता चला कि बजरंगी, कोमल और उनकी जो बड़ी बेटी है, इन तीनों को फायर आर्म इंजरी प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। तो जो छोटा बच्चा है जयदीप, उसके शरीर पे कोई फायर आर्म इंजरी अभी हमें देखने को नहीं मिला है, और लेकिन घाव उसके शरीर पे देखने को मिले हैं, और इसका भी मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हम लोगों ने जब घटना का निरीक्षण किया और परिवारजनों से पूछताछ किया, तो इन्हीं के छोटे भाई के द्वारा हमें 3 तमंचा दिया गया, जो उनके द्वारा बताया गया कि वो तमंचा उनके बॉडी के पास था और उन लोगों ने उसको हटा दिया था वहाँ से। हमने 3 तमंचा उनसे प्राप्त किया। घटना स्थल जिस रूम में घटना हुआ था, वहाँ एक कैंची भी मिली है जिस पे कि खून लगा हुआ है, और हम लोगों ने पूरा देखा है तो इसमें दूसरे रूम में भी बक्से मिले हैं जिस पे कुछ ब्लड के ड्रॉप्स हैं, और यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन उसमें कोई घटना कैद नहीं हुई है। उस सीसीटीवी फुटेज, उस कैमरा में 3/9 के बाद कोई फुटेज नहीं है। फिर 7:30 के आसपास फुटेज है जब भीड़ यहाँ पे एकत्रित है। इतना हमें प्रथम दृष्टया पता चला है। उसके बाद हमें 2 मोबाइल जो कि संभवतः बजरंगी के हैं और उसकी पत्नी के हैं, ये भी हमें मृतक के भाई से ही प्राप्त हुए हैं, और उन दोनों मोबाइल का बहुत ही गहनता से परिशीलन किया गया। तो उसमें हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें ये अपने और अपने परिवार के सुसाइड की हत्या, मतलब सुसाइड की बात कर रहा है, और उसके लिए उसने लेन देन को कारण बताया है। इन सभी साक्ष्यों के साथ अभी पुलिस ने इतने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, और सभी पहलुओं पर विवेचना करते हुए हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे, और हम लोग इस घटना को न्याय तक पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल देखिए परंतु एसपी विकास कुमार ने बताया कि जिस कमरे में शव मिले हैं उसके बगल वाले कमरे में बक्से पर खून के दाग भी मिले हैं, और ये भी बताया कि शवों के पास से जो है कैंची भी मिली है जिस पर खून के निशान है, और उसे भी जांच के दायरे में रखा गया। साथ में ये भी बताया कि जो मृतक के भाई ने 2 मोबाइल पुलिस को सौंपे हैं, और ये भी प्रतीत हो रहा है कि वो बजरंगी और उसकी पत्नी के मोबाइल हो सकते हैं। वहीं मोबाइल जो पाया गया है उसमें बजरंगी का एक वीडियो भी प्रियांशु उसमें पाया गया जिसमें वह अपने जीवन में समाप्त करने की बात कह रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। बजरंगी, उसकी पत्नी और उसकी बेटी श्रद्धा के जो शव पर गनशॉट के निशान पाए गए, जबकि जयदीप के शरीर पर घाव के निशान पाए गए हैं। मौत की जो असल वजह है वो अभी बता पाना प्रियांशु मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसी के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन पुलिस हर एक चीज पे जो है जानकारी कर रही है। हर एक पहलू में वहाँ पुलिस अधिकारी रुके हुए हैं, और जो ग्रामीण है उनसे भी वहाँ पूछताछ कर रही है। जो 2 मोबाइल मिले हैं प्रियांशु, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस मोबाइल में कुछ और भी चीजें मिल सकती हैं, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि ये हत्या है, आत्महत्या है, या फिर किसी गहरी साजिश है। जो भाई ने मोबाइल दिया था, जो वहां पर 3 तमंचे बरामद हुए थे, उनको जो है लेकर के पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। भाई से भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल देर रात जो डीआईजी देवी पाटन जो मंडल अशोक शुक्ला है वो भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया है, क्योंकि परंतु एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर जैसे ही फैलती है पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार ये किसने किया होगा। क्योंकि जब वहां पे मौत होती है तो महज पति पत्नी की बात नहीं है प्रियांशु, उनकी 3 वर्ष की बेटी है, 1 साल का बेटा है, और बेटे के शरीर पे घाव के निशान है, वहां पे बरामद कैंची भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है प्रियांशु। पुलिस के लिए गुत्थी सुलझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पुलिस के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो इस घटना का खुलासा किया जाएगा। आखिरकार ये किसने काम किया है, क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या है या फिर गहरी साजिश है, सवाल के घेरे में अभी बना हुआ है। और जिस तरह से ये वारदात हुई शाम को प्रियांशु, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब घटना हुई है 6 से 6:30 के बीच में, तो इससे पहले करीब दोपहर में बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा बंद हो चुके थे, और जब वहां पे ग्रामीण या परिजन सभी लोग पहुंचे हैं तो वहां पे शाम को कैमरा ऑन थे। तो इस बीच में ये अपने आप कैमरा कैसे बंद हुआ, ये भी सवाल उठता है। फिर बाद में अगर बंद हुआ तो कैसे ये ऑन हुआ, किसने किया, कौन वहां पे घर आया था। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं। शायद ये भी पुलिस कह रही है कि जब कहीं की आत्महत्या हो सकती है। अगर बजरंगी ने पूरे परिवार को अपने साथ खत्म किया है तो उसने सीसीटीवी को बंद कर दिया होगा, लेकिन प्रियांशु अगर बंद उसने किया होगा तो बाद में किसने खोला, ये भी एक बड़ा सवाल। तो पुलिस के लिए हर एक जो साक्ष्य हैं, हर एक वहां पर जो मौजूद चीजें हैं, उनको जो है बड़ी बारीकी से सुलझाने में लगी हुई है, और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा होगा और ये पता चल सकेगा कि आखिरकार ये क्या हत्या या आत्महत्या या फिर कोई गहरी साजिश है।
बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की कोतवाली देहात के झौना गांव से हड़कंप मचाने वाली खबर कहीं न कहीं सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। मृतकों में पति बजरंगी, उनकी पत्नी कोमल, 3 साल की बेटी श्रद्धा और 1 साल का बेटा जयदीप शामिल हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जो है जांच में जुटे हुए हैं और एसपी बलरामपुर विकास कुमार का कहना है कि जल्दी इस घटना का पर्दा फाश किया जाएगा।